ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धमनन्तमणिदियं मणुभवम् अपथ्य सौख्यमणवजं केवलिपहोपणिज्य दुणयतिमीरं जिणं नमः। आत्मा का ज्ञान हो रे, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर आलोचना पाठ पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने जो 7वें छंद पर चर्चा की थी उसमें ये बताया था कि अनादि से हमने ग्रहित मिथ्यात्व ही कैसा है पुष्ट किया है, जो कुगुरु कुदेय और कुधर्म की कैसा है सेवन किया है, और उसके कारण ही कैसा है चतुर्गति में ना भ्रमण किया है। ऐसे कुगुरु कुदेय और कुधर्म का कैसा है त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रेरणा अपने को पूर्व के 7वें छंद में मिली है। अब आज अपन चर्चा करेंगे 8वें छंद पर। सब लोग पहले बोलिएगा, उसका पाठ करना है 8वें छंद का, तो सब लोग सामूहिक पाठ करेंगे। 8वां छंद। साकोनी झूठ जो चोरी, पर वनिता सोद्रग जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। ये 8वें छंद में बताया है कि 5 पाप हैं हमारे जीवन में। प्रति क्षण प्रतिदिन कैसे ये 5 पाप होते हैं, और इसके ना इसके कारण ये 5 पाप के कारण हम कितने प्रकार के कर्मों का आश्रय करते हैं, कितने प्रकार के कर्मों का कैसा है बंध करते हैं। तो सबसे पहले तो कैसा है हिंसा। 5 पाप में कैसा है हिंसा। हम आप लोग को रोज़ नियम दिलवाते हैं ना, तो नियम दिलवाते हैं तो हमने आपको कैसे 5 पाप का स्थूल रूप से 5 पापों का एक देश त्याग तो पंचम गुण स्थानवर्ती करते हैं, और 5 पापों का सर्वथा त्याग तो कैसा है सकलवर्ती। जो मुनिराज होते हैं वे किंचित भी पाप करते नहीं हैं, पाप का सर्वथा त्याग करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ना स्थूल रूप से कैसे हैं 5 पापों का कैसा है त्याग करना
चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा इस छंद में दी गई। तो सबसे पहले हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा ना हाँ बिल्कुल। और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार बताइए कि हिंसा किसे कहते हैं? प्रमथ योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ना। प्रमथ के कारण अर्थात प्रमाद के कारण दूसरे जीवों का घात करना, उसका नाम कैसा है? हिंसा है। और अपने यहाँ तो दो प्रकार की हिंसा बताई है, एक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। मुख्यतः तो भाव हिंसा का ही पाप लगता है, द्रव्य हिंसा का नहीं। क्योंकि मुनिराज जब कैसे हैं एरिया समिति से चलते हैं और उनके पैर के नीचे अगर कोई जीव आ जाता है और उसका घात होता है तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रमथ योगात् प्राण, हाँ उनकी कैसा है? प्रमाद उनके जीवन में नहीं है, इसलिए उनको कैसा है? हिंसा का दोष लगता नहीं है। तो सबसे पहले कैसा है? प्रमाद के वश होकर है ना अपने और दूसरों के प्राणों का घात करना, उसका नाम कैसा है? हिंसा है बिल्कुल। और निश्चय से अपने स्वरूप की असावधानी रखना, उसका नाम कैसा है? हिंसा है ना। अपने स्वरूप की असावधानी रखना, उसका नाम ही हिंसा है और उसका नाम ही कैसा है? प्रमाद है। देखो और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या? देखो जब संसार के लोगों की जहाँ हिंसा बंद हो जाती है ना, वहाँ से जैनों की हिंसा कैसी है? प्रारंभ होती है बिल्कुल। वो तो द्रव्य हिंसा को ही हिंसा मानते हैं और भाव हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं। और जैन दर्शन कहता है कि भाव हिंसा ही कैसी है? हिंसा है। देखो ना, मैं उदाहरण देती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, संसद में थे और कैसे हैं? टेररिस्ट ने उनको कैसी है? शूट करने के लिए गोली चलाई है ना, और गोली वो साइड से निकल गई। हिंसा तो नहीं हुई ना, हिंसा तो नहीं हुई ना, लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया गया है ना। तो हिंसा तो नहीं हुई है, लेकिन भाव हिंसा ना, वो लोग बेटा उसको भाव हिंसा का नाम नहीं देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में भी आपने हत्या नहीं की हो, लेकिन हत्या की साजिश की हो, है ना, हत्या की आपने साजिश भी की हो ना, तो भी आप कैसे हो? अपराधी हो ना। इसलिए कैसा है? भाव हिंसा का कैसा है? महत्व होता है बिल्कुल। तो अपने यहाँ तो क्या ना, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। अनादिकाल से क्या करता आया हूँ? भाव मरण और भाव कर्म सदियों से कैसा है? करता आया हूँ। ये कब से प्रारंभ हो जाती है ना? हिंसा, पुण्य, झूठ, जो चोरी, 5 पापों की गिनती कराई है। पर वनिता सो द्रग जोरी, और क्या किया? आरंभ परिग्रह भीनो पन पाप जुया विधि कीनो। इनके वशीभूत होकर, आरंभ परिग्रह के वशीभूत होकर हमने कैसे हैं? 5 पाप किए हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि हिंसा सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन में हिंसा कैसी होती है? सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। देखो पानी हम गर्म करते हैं, है ना, तो कैसा है? अग्निकाय जीवों का घात हो जाता है बिल्कुल। ब्रश करते हैं तो नल कैसा है? फुल नल। ब्रश करते हैं ना तो कैसे? फुल नल कैसा है? चालू कर देते हैं और फिर कैसे हैं? ब्रश करते हैं। हिंसा का दोष लगता है इसमें बिल्कुल। नल को कभी कैसा है? फुल चालू नहीं करो, है ना। जब आप धो उस समय कैसा है? नल चालू करनी। तो अपन क्या करते हैं? नल चालू कर देते हैं और ब्रश कैसा है? करते रहते हैं। इसमें हिंसा का दोष लगता है
ना। अपने दैनिक जीवन में हम कैसे कैसे हिंसा से बच सकते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार के आरंभ परिग्रह की जितनी भी, इसलिए ही ना भोजन बनाते हैं, स्नान करते हैं, जो जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हम करते हैं, उसमें सब में हिंसा का अपने को दोष लगता है। इसलिए मुनिराज और आरिका हैं तो क्या करते हैं, स्नान करते नहीं, भोजन बनाते नहीं, आरंभ परिग्रह का कैसा कोई दोष उनको लगता नहीं है। तो हिंसा का एक देश त्याग और हिंसा का कैसा है सर, हम कैसे हिंसा से बच सकते हैं ना। बोलते तो रोज हम हैं, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो, बिल्कुल ना, जय बोलते हैं ना अपन, बिल्कुल है ना। लेकिन पालन हम अपने जीवन में कितना करते हैं, उसका पालन कैसे है, कितना करते हैं। तो वो कैसे, एक दिन यहाँ बैठ जाओ बेटा, है ना, अगर है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं क्रियाओं में, तो 5 स्थावर और 1 त्रस, 60 काय के जीवों की हिंसा का एक देश त्याग पंचम गुण स्थान वर्ती होते, और सर्व देश त्याग कैसे हैं मुनिराज होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, और 4 भेद हिंसा के कैसे हैं बताए हैं। ये जैपनीज लोग होते ना बेटा, जैपनीज लोग वो बहुत कम परिग्रह अपने घर में रखते हैं। अभी मैंने जैपनीज का एक वीडियो देखा था, तो वो कारण बताते हैं घर में कैसे हैं। एक तो स्थान की बर्बादी, उनका थिंकिंग ये है कि अगर परिग्रह ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो स्थान घेरेगा, वो सामान जो रखते हैं वो कैसा है, स्थान घेरेगा। और समय की बर्बादी, उसकी सास संभाल करने में समय की बर्बादी होती। उनका तो ये उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम कैसा है घर में परिग्रह रखें। अपने यहाँ तो परिग्रह को पाप कहा है, तो फिर भरत जी तो बहुत पापी हुए। कितना परिग्रह था बेटा, हाँ? 6 खंड की देशना विभूति ना, 3.5 करोड़ भाई बंधु, 1 करोड़ सोने के बर्तन, और 75,000 खेत लैंड, तो कितने पापी हुए। परिग्रह पाप नहीं है बेटा, हाँ, वो परिग्रह मेरा है, मैं उस परिग्रह का स्वामी हूँ, बिल्कुल। उसमें एकत्व बुद्धि, उसमें ममत्व बुद्धि, बिल्कुल, वो उसमें कैसा है अपने को पाप लगता है, बिल्कुल। तो 4 प्रकार की हिंसा बताइए, आप लोगों को भी सब मालूम है, सब आप लोगों ने पढ़ा है ना। सबसे पहले आरंभी हिंसा, बिल्कुल ना, भोजन बनाना है ना, मकान की साफ सफाई करना, स्वच्छ रहना, ये सब कैसा है, ये आरंभी हिंसा में आता है। इसलिए मुनिराज और आरिका इनका त्याग करते हैं, बिल्कुल। फिर दूसरा कौन सा है, उद्योगी हिंसा, व्यापार धंधा भी हम करते हैं, तो उसमें भी कैसा होता है ना, उसमें भी कैसी है हिंसा होती, आजीविका के लिए। लेकिन उसके लिए भी व्यवसाय भी ऐसा चुनना जिसमें कम से कम हिंसा हो, अनुष्का, जिसमें कम से कम हिंसा हो, है ना। व्यापार भी कैसा है, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ठीक है, होटल चलाना है हमको, अच्छा प्रॉफिट होता है उसमें, है ना, तो एक होटल खोल लेते हैं। होटल जानते, हो सके तो टल जा, उसका नाम क्या है, होटल। हो प्लस टल, हो सके तो कैसा है, टल जा, बिल्कुल, है ना। तो होटल का बिजनेस अच्छा है, उसमें अच्छा काफ़ी प्रॉफिट होता है, लेकिन हिंसा कितनी होती है उसमें। तो कोई भी ऐसा उद्योगी हिंसा, कोई भी ऐसा आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए जिसमें कैसे है ना, कम से कम हिंसा हो। ऐसा कैसा है व्यापार अपने को, ऐसा ही व्यापार अपने को कैसा है कर, चमड़े का उद्योग, खेती कर लेते हैं ना, गवर्नमेंट में बहुत सब्सिडी मिलती है, खेती करने में क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सब्सिडी मिलती है, तो खेती करना कैसा है, अच्छा है, बिल्कुल ना। जैन लोग तो कैसा है, बहुत कम खेती कैसा है
करते हैं और उसमें बहुत और आजकल तो वो सब दवाइयाँ वगैरह सब डालनी पड़ती है ना बिल्कुल खेती में बिल्कुल। तो उसमें सोचो बेटा, आजकल भिंडी में कीड़े क्यों नहीं आते? आज से आप लोग के जब पहला दूसरा बैच था ना, जब तो भिंडी यहाँ अलाउड नहीं थी, बनने नहीं देते थे उस समय तो, क्योंकि भिंडी में बहुत कीड़े आते हैं, कीड़े निकलते हैं ना। और कैसे अपने हाथ से साफ करो तो अपन विवेक पूर्वक कर सकते हैं, अगर सर्वेंट साफ करेंगे तो इतना विवेक पूर्वक कैसा है साफ नहीं करेंगे। सोचो आजकल भिंडी में कीड़े ही नहीं आते, सोचो बिल्कुल है ना, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल्स उसमें होता होगा ना, जिससे कैसे उसमें कीड़े नहीं होते हैं। तो ऐसा उद्योग ना, होटल चलाना, खेती करना है ना, और कैसा है ये पेस्टिसाइड, ये जो दवाइयों का होता है ना, हाँ ये खेती की दवाइयों का बिजनेस है ना। हमारे सनावद में मेरी एक फ्रेंड थी, उनके यहाँ उसका यही बिजनेस था ना। तो मुनिराज जब नगर में आए थे तो वो उनके यहाँ आहार लेने नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? बोले इनके यहाँ ये बिजनेस करते हैं ना, इनके यहाँ पर कैसा है ये बिजनेस होता है ना, इसमें दवाइयों छिड़के और कैसा है डायरेक्ट संकल्पी हिंसा है बेटा, वो संकल्पी हिंसा का कैसा है दोष लगता है। तो वो आहार लेने के लिए नहीं गए। तो उनको बहुत ऐसा खेद हुआ मन में कि आज इसके कारण है ना, इसके कारण मुनिराज आज हमारे यहाँ आहार लेने नहीं आए। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस बिजनेस को वाइंड अप कर दिया और फिर मोटरसाइकिल की एजेंसी ले ली और फिर वो बिजनेस को कैसा है बंद कर दिया बिल्कुल। वो दूसरा बिजनेस किया, वो भी बहुत सक्सेसफुल है, अच्छी तरह से चल रहा है बिल्कुल। तो कहते हैं कि उद्योगी हिंसा ना, तो ऐसा कोई काम नहीं करना बिल्कुल ना। देखो मेरी भतीजी है, लंदन में रहती है, गायनिकोलॉजिस्ट है। उसका नियम है वो अबॉर्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाती है, उसने नियम ले रखा है ना कि मैं अबॉर्शन के डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगी है ना, ऐसे हिंसा का काम मैं नहीं करूंगी। देखो एड एजेंसी होती है ना, रीचा पहले एड एजेंसी में काम करती थी, तो उसका भी नियम था कि अंडे नॉनवेज का ऐड नहीं बनाऊंगी, ज्वेलरी का बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये ऐड बनाएंगे, लेकिन है ना ये जो मांसाहारी चीज़ें हैं, शराब का है, इसका ऐड कैसा है नहीं बनाएंगे। तो अगर अपनी आजीविका के लिए है ना, तो हमेशा ऐसा बिजनेस, ऐसा उद्योग करना जिसमें कम से कम बेटा हिंसा हो। बिल्कुल हिंसा तो सब में ही है, लेकिन उसमें भी अपने को कैसा चॉइस है कि हम कैसे कम से कम हिंसा करें। तो वो कैसी उद्योगी हिंसा। तीसरा कौन सा है? विरोधी हिंसा ना। तो विरोधी हिंसा है ना, जैसे टेररिस्ट हैं, ये धन जन के लिए आते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए हम कैसा विरोध करें ना, वो कैसी है विरोधी हिंसा है। भाई हमारे घर चोर आ गए या कुछ आ गए या कोई हमको मार रहा है, अपने बचाव के लिए, कोई दूसरों के बचाव के लिए हम कैसा है उनके लिए अगर कोई हिंसा होती हो तो वो कैसा है विरोधनी हिंसा है। बिल्कुल है, पाप तो लगता है बेटा है ना, लेकिन अपेक्षाकृत कैसा है कम पाप कैसा है रहता है। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से विरोधी हिंसा बिल्कुल। देखो अपने यहाँ थे ना रामचंद्र जी, जब ना लंका को जीत लिया उन्होंने, सीता जी उनको वापस मिल गई, तो लंका वासियों ने, रावण का तो वध हो चुका था, तो लंका वासियों को ने कहा कि अब आपने राज्य जीत लिया है तो आप कैसा है अब यहीं पर रहो ना, और कैसा है यहाँ पर राजकाज आप संभालिए। बिल्कुल ना। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा, मतलब कितना नीति न्यायपूर्वक, मैंने सीता के लिए युद्ध किया था, सीता मुझे मिल गई, इसलिए आपका राज्य तो आप संभालो और कैसा है हम तो यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल।
अब चौथे नंबर पर संकल्पी हिंसा, है ना, संकल्प पूर्वक, बिल्कुल, है ना। देखो वास्तव में तो बेटा ये जो कूलर वगैरह सब चलाते हैं ना, ये सब संकल्पी हिंसा में आता है। बुद्धिपूर्वक, ना, बुद्धिपूर्वक कैसा है अपन, उसमें कैसा है पाप होता है। अनछने पानी का कैसा है सब भरते हैं ना, तो वो बुद्धिपूर्वक कैसा है पाप होता है। तो संकल्पी हिंसा, बिल्कुल। और फिर कैसा है ना, ये केक वगैरह बनाते हैं तो कैसे हैं, जानवरों के शेप में केक वगैरह बना लेते हैं ना, तो कैसे है जानवरों के शेप के, घोड़ा के, कोई हाथी के, तो न जाने किस किस के उसमें ये केक वगैरह बनाते हैं और फिर हम उसको साफ करते हैं। तो उसमें भी अपने को संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। देखो आत्मार्थी बहनें जितनी भी हैं, ये शब्द कभी यूज़ नहीं करेगी कि काटना, अपने आप काटना शब्द यूज़ नहीं करते हैं बेटा। बनाना, साफ करना, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, कैप्चर करना बोलते हैं ना, ऐसा खाना शब्द नहीं यूज़ किया जाता है, ऐसा ये मैंने पहली बार सुना ना। तो इस प्रकार से कैसा है, कोई भी है ना अपन अपने यहाँ ये शब्द यूज़ ही नहीं किए, हिंसा का है बिल्कुल, है ना। इसलिए ये काटना शब्द जैन लोग यूज़ करते नहीं हैं। सब्जियां वगैरह तो बनाना है, हमको कैसा है साफ़ करना है, आदत डाल लो आप लोग, है ना, कि हम ऐसे शब्द कैसे हैं यूज़ करेंगे। बहुत सी बहनों के यहाँ तो करते भी होंगे, है ना, ये ऐसे शब्द यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं करते हों अपनी आज्ञा, इसमें अपने को हिंसा का कैसा है दोष लगता है। तो इस प्रकार से वो आटे के मुर्गे की तुमने कहानी सुनी होगी ना। तो ये बिस्किट, है ना, बिस्किट, हाथी, बंदर, ये ना अपने यहाँ तो जो व्रती त्यागी होते ना, तो अपनी जो बेडशीट वगैरह होती है उस पर कोई भी जानवरों का, है ना, फूल पत्ती वगैरह बनी हो तो ऐसी बेडशीट वगैरह भी कैसा है यूज़ करते नहीं हैं। देखो उसमें भी अपने को कैसा है दोष लगता है। तो ये सब हिंसा का अपने को कैसा है दोष लगता है, बिल्कुल। तो प्राणों का वियोग होने पर एक बात, दूसरी बात अपने कि प्राणों का वियोग होने पर कैसा है दोष नहीं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, प्राणों का वियोग होने पर दोष नहीं लगता है क्योंकि, है ना, अपने यहाँ भाव हिंसा का महत्व है। अपने यहाँ कैसा है भाव हिंसा का कैसा है महत्व है। द्रव्य हिंसा तो कैसे है हो जाती है, मुनिराज त्यागी वृत्तियों से हो जाती है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार देखो चलने में किसी जीव की हिंसा हुई, मुनिराजों को तो दोष लगता नहीं है क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, बिल्कुल, है ना। अब दूसरा कौन सा पाप है, झूठ। बोर्ड पे अपन ने क्या लिखा है, दोस्त किसे कहते हैं, दोस्त। बस अच्छी तरह से बिल्कुल इसको, है ना, धारणा ज्ञान में फिट बिठा लेना उसको, बिल्कुल, है ना। दोस्त किसे कहते हैं, जो दोषों को अस्त करे, है ना, जो दोषों को मिटाए, है ना, दोषों को छुपाए, है ना। वो दोस्त नहीं, वो उसका दुश्मन है, बिल्कुल ना, क्योंकि वो उसको सुधारना नहीं चाहता, वो उसको बिगाड़ना चाहता है ना, गलत मार्ग पर ले जाना चाहता है, गलत मार्ग की अनुमोदना करता है। तो इसलिए कैसा है कभी गलत बात की अनुमोदना नहीं करना। आपको ऐसा लगता होगा कि फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी, तो आप लोग चुपके से आके हमको बता दिया करो, है ना। चुपके से आके आप हमको कैसा है बता दिया करो, है ना, कि देखो इसमें ये दोष है ना, इसने ये कोई गलत काम किया है, बिल्कुल। अगर आपने नहीं बताया ना तो कृत कारित अनुमोदन, मतलब आपने किया नहीं है ना, लेकिन आपने अनुमोदना करी ना, तो आपको भी उतना ही पाप लगने वाला है, बिल्कुल।
तो इसलिए कैसा है, जो दोस्तों को कैसे छुपाए तो वो कैसा है, दोस्त नहीं हो सकता। झूठ, फ्रेंड्स के कारण झूठ बोल देते थे, फ्रेंड्स के कारण फ्रेंड्स को बुरा नहीं लग जाए तो उसी के सब लोग अनुमोदना करने लग जाते। अरे ऐसी एकता क्या काम की, ऐसी एकता क्या काम की है ना, कि जो कैसा है अपने को पाप मार्ग में ले जाए। और उस पाप का जो फल आएगा तो वो किसको भुगतना पड़ेगा? वो फ्रेंड भुगतने आएंगे? वो फ्रेंड भुगतने आएंगे क्या? वो पापों का फल कैसा है आएगा ना, तो स्वयं को ही अकेले भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए कैसा है, कभी अनुमोदना नहीं करना। झूठ, असद्विधानम व्रतम, तत्वार सूत्र में सूत्र आया ना, असत्य बोलना कैसा है, झूठ है। नाम तो सत्य घोष और बोले कभी सत्य नहीं, नाम तो ना, नाम निक्षेप ना, नाम तो रख लिया कैसा, सत्य घोष बेटा, और कैसा कभी सत्य बोले ही नहीं। वो यमपाल चांडाल की कहानी याद है ना आपको, हिंसा में तो एक ही बेटा नियम लिया था, है ना, एक ही नियम लिया था, है ना, और उसके नियम के फल में उसको कैसा है ना, कितनी अनुमोदना करी तो कैसा है, वो सब पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तो असत्य बोलना, और देखो जो असत्य बोलता है ना उसका चित्त हमेशा भयभीत रहता है। असत्य जो बोलेगा उसका चित्त हमेशा भयभीत रहेगा, उसको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा नहीं जाए, वो निशंक नहीं रह सकता है ना। तो झूठ बोलने वाला कैसा है, कभी है ना निशंक नहीं, भयभीत, उसका चित्त सदा कैसा है, भयभीत ही रहता है। देखो 4 प्रकार के हैं, वस्तु नहीं है फिर भी कहना है। 4 प्रकार के आते हैं ना, वस्तु तो अपने पास कैसा नहीं है फिर भी अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए हम कह देते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से कैसा है कहना, वो भी कैसा है, झूठ है, बिल्कुल है ना। और फिर कैसा है नहीं, है ना, नहीं है और है फिर भी नहीं कह देना। अपने पास वस्तु है बेटा, फिर भी क्या कह देना, नहीं है कह देना, ये भी कैसा है, झूठ है, बिल्कुल है ना। और विपरीत कहना, 4 प्रकार के झूठ है। विपरीत कहना है ना, असत्य कहना, झूठा कहना है ना, और कैसे झूठे व्यक्तियों का साथ देना, वो फ्रेंडशिप के नाम से, वो एकता के नाम से, है ना, कि हमारी एकता खंडित हो जाएगी इसके नाम से, बिल्कुल है ना, सब लोग झूठ बोल देते हैं। जैसा आप लोग को रहता है ना, एकता होनी चाहिए, तो ऐसी एकता बेटा क्या काम की जो पाप कराए अपने को। हाँ, ऐसी एकता क्या काम की जिससे अपने को पाप का बंध हो, और उस पाप का बंध के साथ स्वयं को भोगना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। हिम्मत हो तो कहो, है ना, नहीं नहीं ये गलत काम है, ऐसा गलत काम कैसा है करना नहीं चाहिए। अपने यहाँ कौन सी दृष्टि निकिता कौन से बैच की थी ना, अभी 2 साल ही पास आउट हुई ना, दृष्टि कहाँ की थी वो, खनियाधाना की थी ना, खनियाधाना के, हाँ दृष्टि करने का बोलती, डॉमेट्री में गलत काम करूँगी नहीं और होने नहीं दूंगी, ये उसकी प्रतिज्ञा थी, बिल्कुल कि डॉमेट्री में कोई गलत काम करना नहीं, मैं स्वयं भी नहीं करूँगी और किसी करने भी नहीं दूंगी, किसी को होने भी नहीं दूंगी गलत काम, बिल्कुल। तो इतनी दृढ़ता बेटा, धर्म पढ़ के अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता नहीं आए तो क्या काम की, बिल्कुल ना। तो इतना तो कैसा है, दृढ़ होना ही चाहिए। तो विपरीत कहना है ना, चेतन को जड़ कहना, जड़ को कैसा है, चेतन कहना ना। तो इस प्रकार कोर्ट में कैसा है, झूठी गवाही देना, ये अनर्थ दंडवत में भी पापोपदेश, पाप का कैसा है, उपदेश देना है ना। तुम ये काम कर लो, तुम्हें कौन देख रहा, वार्डन दीदी कहाँ देख रही, कहाँ यहाँ देखने आएगी, बिल्कुल है ना, ऐसा कह देना कि वो थोड़ी देखने आएगी, बिल्कुल है ना। चलो ये काम कर लो, बिल्कुल चलो वो नहीं दिखेगा, लेकिन वो केवल ज्ञान के CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं ना, वो केवल ज्ञान के है ना, आरिका
केवल ज्ञान के सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए ना, उससे बच पाओगे? हाँ? उससे बच पाओगे नहीं। यहाँ तो झूठ बोल लोगे, लेकिन वहाँ कैसे है बच पाओगे नहीं, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं, और हंसी मजाक, चुगली, पीड़ाकारक, टॉन्ट वचन है ना, ये भी सब एक प्रकार के बेटा झूठ है। अपने वचन से किसी को पीड़ा पहुँचे, है ना, अपने वचन से किसी को पीड़ा पहुँचे, वह भी कैसा एक प्रकार का कैसा झूठ और हिंसा है वो ना। अब कहते चोरी, अदत्ता दानम स्तेयम, तत्वार सूत्र के सब सूत्र आते हैं ना। दत्त मतलब दिया हुआ, और अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, है ना। और किसी की वस्तु कैसा है, उठा लेना, है ना। उसने नहीं दी हो और उठा लेना, और उठा नहीं लेना, और फिर कैसे उठा भी लेना, और सामने वाला मांगे ना तो दे देंगे ना, जल्दी भी क्या पड़ी है, और देना नहीं उसको, विलंब करना बेटा, है ना, ताकि ये भविष्य में कैसा है भूल जाए और वो वस्तु में रख लूँ। तो ये भी कैसा है, चोरी है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अदत्त दानम स्तेयम, दत्त अर्थात दिया हुआ, और अदत्त मतलब नहीं दी हुई वस्तु को उठा लेना कैसा है, चोरी है। बिना पूछे लेना, देर से लौटाना, है ना, भूल जाए बिल्कुल। अपने यहाँ तो समय सर नाटक में कहा है कि अपन सब भी बेटा चोर हैं। प्यार सो पराई सोच, गहीवे की चाह चोरी। प्यार से पर वस्तु को अपना मानना, ये देह कैसा है, पर वस्तु है, उसको कैसा है, अपना मानना। तो हम भी सब कैसे हैं, चोर हैं। कोई अपने को चोर कहे तो परिणति, लेकिन कौन, पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं कि हम भी सब कैसे हैं, चोर हैं, क्योंकि प्यार से किसी की चीज को रख लेना, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु हो बेटा, अपना जैनों का तो है ना, ऐसी इमेज होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कि अच्छा ये जैन है ना? ये कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी और वॉशरूम गई थी, तो पैसे का पर्स था किसी का, वो वॉशरूम में रखा था और वो भूल गया होगा, और उसके बाद मेरा जाना हुआ वहाँ पर, बिल्कुल, है ना। तो मैं जैसे ही गई ना, बस तुरंत तो कोई ने खटखट किया, तो उसने कहा वो पर्स, मैंने कहा हाँ लीजिए आपका ये पर्स, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार कोई भी कितना भी रुपयों का पर्स हो, बिल्कुल अपनी जैनों की बेटा एक इमेज होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, कि कैसा कोई की भी वस्तु कितनी की भी हो, बिल्कुल, है ना, तो अपने को कैसा उठाना नहीं है। चोरी का अपने को दोष लगता है। तो प्यार सो पराई सोच, गहीवे की चाह चोरी। कुशिल, नीली सुंदरी, कहाँ घोघा गए थे ना निकिता अपन, है ना, हाँ घोघा गए थे, तो वहाँ कैसे स्टोरी थी, बिल्कुल, है ना, कि वो नीली सुंदरी थी, है ना, ऐसा मंदिर के दरवाजे लग गए थे, वो सी साइड है बेटा वो, है ना, तो वो कैसे मंदिर के दरवाजे लग गए थे, तो बोले किससे खुलेंगे, किससे खुलेंगे, है ना। तब वो कहा कि वो नीली सुंदरी, है ना, जो दृढ़ता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, उसने अंगूठे से टच किया, क्योंकि उसको कैसा है बदनाम किया गया था, कुशील का आरोप उस पर लगाया था, तो उसने कैसा है वो टच किया उस पर, और टच किया, और फिर कैसा है वो गेट, मंदिर के गेट कैसे हैं खुल गए हैं। तो स्त्री हो तो पुरुष के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति नो आकर्षण, कोई आकर्षण भी नहीं, कहा ना बॉयफ्रेंड होता ही नहीं है, बॉय नाम का कोई फ्रेंड होता ही नहीं। आजकल तो कैसे बोले मैंने सुना है कि फैशन हो गया है ये, आज मुझे किसी ने कहा है था कि बोले ये फैशन हो गया है कि बॉयफ्रेंड रखने, और जिसका बॉयफ्रेंड नहीं हो ना तो उसको ऐसा बैकवर्ड माना जाता है। मैं कहती हूँ जिसका हो वो बैकवर्ड है, जिसका नहीं हो वो बैकवर्ड नहीं है, जिसका हो ना वो कैसा हो गया, उसका करियर चौपट, बिल्कुल, है ना।
जो स्टूडेंट लाइफ जो पढ़ने की थी ना, और इस प्रकार का होगा ना तो पूरा करियर कैसा है, चौपट उसका हो जाता है बिल्कुल। जो लड़का भी ऐसा हो ना तो समझो आवारा है, वो उसको पढ़ना लिखना नहीं है ना, जो इस चक्कर में पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब आवारा लड़का, उसका कोई करियर नहीं है, उसका भविष्य बहुत अंधकारमय है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कुशल स्त्री हो तो पुरुष के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति, है ना। अपने यहाँ कैसे 9 बाढ़ हैं बेटा, है ना, अपने यहाँ 9 बाढ़ की चर्चा कैसी है, आती है कि 9 बाढ़ हैं अपने में, है ना, पढ़ी भी होगी आपने, कैसा है 9 बाढ़ की कैसी है चर्चा आपने, है ना, पढ़ी भी होगी बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से 9 बाढ़, है ना, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति कोई राग भाव से नहीं देखना बिल्कुल। सबसे ज़्यादा दृढ़ता से पालन गुरुदेव श्री ने किया था इसका। पूरे जीवन भर कोई स्त्रियों से कभी बात ही नहीं की उन्होंने। और अपने यहाँ मुनिराजों का भी 7 हाथ और 5 हाथ दूर पर कैसी है चर्चा आती है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिना प्रयोजन। लक्ष्मण जी थे ना बेटा, जब एक पायल उनको दिखाया गया कि क्या ये सीता जी का पायल है ना, तो बोले मैंने तो पायल नहीं था और कुछ गहना था उसका, कंगन था, हाँ। तो बोले मैंने तो माता को कभी ऊंची नज़रों से देखा ही नहीं, मैं तो हमेशा नीची चरणों में उनका देखता था बिल्कुल। तो इस प्रकार से कितनी दृढ़ता से पालन। और अर्जुन, है ना, अर्जुन का परीक्षा लेने के लिए देवगण में चर्चा हुई कि अर्जुन बोले बहुत सीलवान है, बोले चलो परीक्षा की जाए। आई देवांगनाएं, है ना, सभा सब बैठी हुई थी और देवांगनाएं आई वहाँ पर और डांस नृत्य करने लगी। तो जितने भी सभासद थे सब, है ना, सब बहुत कैसा है प्रसन्न हो रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि देवांगनाएं कितना अच्छा नृत्य कर रही है, सब ऐसा कर रहे थे। लेकिन अर्जुन उस सभा में बैठे थे और नीचा मुँह करके बैठे थे। उन्होंने उस देवांगनाओं को नजरें भी उठाकर नहीं देखी उन्होंने, और नीचा मुँह करके कैसे हैं बैठे थे। तो फिर बाद में, है ना, लेकिन फिर लास्ट में एक बार थोड़े मुस्कुराए अर्जुन, लास्ट में एक बार मुस्कुराए। आपने कहावत सुनी होगी ना, हंसे सो फंसे, हंसे सो फंसे। इसलिए बहुत सोच समझ के स्माइल देना, किसी के भी सामने आयुषी बहुत सोच समझ के कैसा है स्माइल देना। गाथा भी कहाँ गई, तो बहुत सोच समझ के कैसा है स्माइल देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हंसे सो फंसे, ये आमंत्रण है वो बिल्कुल। हाँ, तो फिर शयन कक्ष में पहुंच गई वो देवांगनाएं, बोले आपने हमको बुलाया। तो अर्जुन बोले मैंने कब बुलाया आपको, मैंने तो नहीं आपको बुलाया। बोले नहीं, आप वो हंसे थे ना, वो आमंत्रण था। बोले अच्छा अच्छा, है ना, मैं तो इसलिए हंसा था कि अगर कदाचित मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं तुम्हारे गर्भ में आऊँ। क्या कहा, अगर मुझे कभी, क्योंकि वो तो उसी भाव से मोक्षगामी थे ना, अर्जुन उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। तो अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो कैसा है, मैं आपके गर्भ में आऊँ। मतलब मैंने तो कैसा, इसलिए मुझे कैसी प्रसन्नता हुई थी। तो इस प्रकार से कैसा है कुशील का सेवन। और एक बार मैथुन क्रिया में 9 लाख सूक्ष्म जीवों का घात होता है। जैसे कोई एक बांस का टुकड़ा हो ना बिल्कुल, और उसमें हमने तिल भर दिए हैं, छोटे छोटे तिल भर दिए हैं, और एक रॉड को एकदम गर्म किया हो और उसमें डाले तो सारे तिल भून जाएंगे। वो सारे तिल कैसे हैं, भून जाएंगे बिल्कुल। इस प्रकार एक बार की क्रिया में 9 लाख सूक्ष्म जीवों का कैसा है घात होता है बिल्कुल। और अपने यहाँ तो अनिर्वारोद्रेक
त्रिभुवन जयी काम सुबट तुम्हारा अवस्थाया मपि निज भलाधे न विजिता। कुमार अवस्था में जवानी को अपने पर चढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल जवानी पर खुद चढ़ गए थे। तो इस प्रकार से कैसा है, अपने जीवन में अपने चरित्र गया तो सब कुछ गया, बिल्कुल देश भूषण कुल भूषण। बहन पर एक विकार का परिणाम आया तो क्या प्रायश्चित बेटा क्या किया उन्होंने? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी ना, क्या किया प्रायश्चित? एक कोई परिणाम आया, कुशील का एक परिणाम आया तो उसका प्रायश्चित किया कि ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनि दीक्षा ले ली, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, अपने जीवन में भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अंतिम कैसा है परिग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण का भाव। तो चारों ओर से मतलब किसको लेना? 12th क्लास को तो अब सब परिभाषा याद हो गई है। तो चारों ओर में किसको लेना? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो चारों ओर से ग्रहण का भाव। राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। राजा अगर राज्य करते हुए देह छोड़ेगा तो नियम से नरक में जाएगा, बिल्कुल। तो इससे मूर्छा परिग्रह है ना। दूसरा क्या बताया? मूर्छा परिग्रह बताया है। पर पदार्थ के प्रति कैसा आसक्ति, ममत्व का परिणाम होना, वो कैसा है? परिग्रह है। जयललिता की बात मैं कहती हूँ ना आपको, 10,000 साड़ियाँ, कितने जूते चप्पल होंगे, कितने होंगे। जितनी आवश्यकता हो, जो आवश्यकता हो वो चीज़ लेना, और जिसकी आवश्यकता नहीं हो वो चीज़ को कैसा है? ग्रहण नहीं करना, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से अपने तो अंतरंग परिग्रह और कैसा है? बहिरंग परिग्रह। ममत्व परिणाम, पर द्रव्य के प्रति जो ममत्व का परिणाम है ना, अपने को ऐसा लगता है बेटा, है ना। पहला परिग्रह कौन सा है अंतरंग में? मिथ्यात्व। अपने को ऐसा लगता है हम ये देह को अपना मान रहे हैं तो परिग्रह का संचय कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है? हमें तो नहीं लगता है कि हम कैसा है इस देह को हम अपना मानते हैं तो कैसा है ना, हम परिग्रह का संचय कर रहे हैं। देखो, नारकी नग्न रहने वाले पशु पक्षी भी सब तो अपरिग्रह हो जाएंगे। बाह्य परिग्रह को अगर परिग्रह माने तो क्या होगा? फिर जो नारकी होते हैं उनके पास तो कोई परिग्रह होता ही नहीं। जो पशु पक्षी जो नग्न होते हैं उनके पास तो बेटा परिग्रह नहीं होता, तो फिर वो कैसे सब अपरिग्रह हो जाएंगे। और भरत जी सबसे ज़्यादा परिग्रही होंगे, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इसलिए सबसे अंतरंग परिग्रह और कैसा है? बहिरंग परिग्रह की बात अपने कही है। तो इस प्रकार से कैसा है, ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना, 5 पापों के कारण अपने को बहुत दोष लगता है। पूर्व में भी कहा था ना, 24 घंटे पाप करता है और सिद्ध सिला जाने का ख्वाब दिखता है, ऐसी अनिति संभव नाही। तो इस छंद को पढ़ने से अपने को क्या लाभ हुआ कि अपने को भी अपने जीवन में 5 पापों का स्थूल रूप से कैसा है त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से अपने को लाभ हुआ। पढ़ लीजिए आप लोग ये छंद। जो चोरी बनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह मीनो, पन पाप जुया ही तीनो। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे।